तो कल हमने क्या क्या पढ़ा, किसी को कुछ याद है? कल क्या पढ़ा था हमने? योगा पढ़ा था। क्या होता है योगा? योगा क्या था? कनेक्शन, प्लस साइन। कौन कल के सेशन में नहीं आए थे? ओके, काफ़ी लोग नहीं आए थे। तो योगा क्या मतलब होता है? एडिशन। तो एडिशन किससे होता है? 2 नंबर का एडिशन होता है कम से कम, होता है? होता है ना, 2 नंबर 1 + 2 होता है। 1 प्लस आगे कुछ ना डाले तो मीनिंगलेस। तो योगा क्या मतलब होता है? प्लस। तो एक तरफ में हम रहते हैं, लेकिन हम किसको ऐड करते हैं वो डिपेंड करता है। हम अपने आप को किससे कनेक्ट करना चाह रहे हैं? कर्म योग, ज्ञान योग, है ना। तो कितने तरह के योग है? तो सबसे लोएस्ट लेवल में कौन आता है? कौन आदमी सबसे लोएस्ट में आता है? कर्म योग से भी नीचे कोई है? हाँ, लॉ ब्रेकर्स। लॉ ब्रेकर्स कौन है? जो कुछ भी नहीं, जो कहीं पे कुछ भी नहीं लिखा लेकिन फिर भी मानेंगे। लॉ ब्रेकर्स अपने मन से करेंगे। तो ये कौन है? ये सबसे लोएस्ट। इसके ऊपर कौन आते हैं? लॉ ब्रेकर के ऊपर कौन है? कॉन्फिडेंस में बोलिए जो आए थे। कर्मयोगी में दो तरीके के लोग होते हैं, सकाम और निष्काम। तो सकाम वाले कौन है? फल की इच्छा जो रखते हैं वो है सकाम कर्मयोगी। तो भगवान बोलते हैं इनको लोएस्ट। इनको बोलते हैं कि इंटेलिजेंट नहीं है लोग, अनइंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंस को यूज़ नहीं करते हैं लोग अपने। इसके ऊपर कौन है? निष्काम कर्मयोगी। ये कौन होते हैं? कर्म करते हैं बट फल की इच्छा नहीं करते। तो इस पे हमने देखा था कि फल की इच्छा कैसे ना किया जाए। इसके ऊपर कौन आते हैं? ज्ञानी। लेकिन बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया तो कर्मी के भी नीचे आ जाते हैं। क्यों? किससे? हर चीज़ में ज्ञान तो लगाते हैं, लेकिन इतना ज्ञान नहीं लगाते कि समझ पाए कि भगवान का फॉर्म भी है, क्योंकि वो कृपा चाहिए उसको समझने के लिए। इतना आसान नहीं है भगवान को समझना। हम जो आके भगवान को देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि ये भगवान है, मतलब आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत अच्छे कर्म कर लिए हैं, बहुत योगा को पालन कर लिया है, ठीक है। अभी ज्ञानी के ऊपर कौन है? ज्ञानी के ऊपर, इसके ऊपर होते हैं अष्टांग योगी। जो अष्टांग योगी है वो क्या करते हैं? वो तो पहले जंगल में चले जाते हैं। जंगल में जाएंगे, भगवान बताते हैं अष्टांग योग कैसे करना है। कुशा बिछाना है, उसके ऊपर कुछ लेदर बिछाना होगा, फिर उसके ऊपर आप बैठेंगे, फिर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज के समय में क्या है, जंगल ही नहीं है, कहाँ जाएंगे, है ना। जो जंगल है वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स है। तो इसके ऊपर अष्टांग योगीज आते हैं। अष्टांग योगी इसके ऊपर कौन आते हैं? भक्ति योगा। तो हम ये चर्चा करेंगे भक्ति योगा टॉप मोस्ट कैसे है। तो सब में क्या है, कुछ प्रॉब्लम है। जैसे जो कर्म योगी है, अभी अगर भगवद गीता भी पढ़ा जाए इन चैप्टर्स को, ये पूरे एक चैप्टर है। भगवान ने हर चीज़ को एक चैप्टर में समझाया है। कर्म योग, ज्ञान योग, हर योग का एक अलग अलग चैप्टर है। हमने छोटे में कवर किया है, लेकिन इसका क्या है, एक अपना अपना फुल चैप्टर है। अगर आप इसमें इंडेक्स खोल के देखोगे तो सबका एक चैप्टर है। तो जो भगवद गीता है उसको बताया जाता है क्या है, एक ज्वेल बॉक्स है। ये आप लोग घर में कीजिएगा अपने भगवद गीता खोल के, अभी नहीं, है ना। तो जो हमारे गुरु हैं वो हमें बताते हैं कि ये क्या है, ज्वेल बॉक्स है। भगवद गीता क्या है? तो ज्वेल बॉक्स में 3 कंपोनेंट होते हैं। किसी भी बॉक्स का एक्चुअली 3 कंपोनेंट होता है। एक तो बॉक्स का ऊपर का पार्ट जिसको आप खोलते हो, बॉक्स का नीचे का पार्ट जिसमें रहता है, और एक बॉक्स का इनर पार्ट जिसमें एक्चुअली ज्वेल है। तो किसी का सूटकेस चोरी होता है तो क्या उसको सूटकेस चाहिए, ऊपर और नीचे का पार्ट, कि अंदर का पार्ट चाहिए? अंदर का पार्ट चाहिए। किसी को सूटकेस तो नहीं चाहिए। हाँ, अगर वो क्लार्टन का ना हो, कोई है ना एक ब्रांड, बहुत महंगा ब्रांड है, तो उसको हो सकता है सूटकेस ही चाहिए होगा, लेकिन वो उसके अंदर भी उस आदमी ने महंगी चीज़ें ही रखी होंगी। तो वैसे ही भगवद गीता है। तो भगवान फर्स्ट 6 चैप्टर में बोला जाता है कि ये ऊपर का पार्ट है ज्वेल बॉक्स का। नीचे का पार्ट क्या है?
लास्ट के 6 चैप्टर्स, और बीच का जो ज्वेल है वो कौन सा चैप्टर्स है, बीच के 6 चैप्टर, टोटल 18 चैप्टर है, तो 6 और बीच के 6। अभी अगर हम सूटकेस खोले तो हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कहाँ रखेंगे, कपड़ों के बीच में रखेंगे। ऐसा नहीं कि एक जगह लगा के रख देंगे, उसको सोचेंगे कि सबसे बीच में रहे। तो उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, एटलीस्ट चैप्टर 9th सबसे इंपॉर्टेंट। 9th क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट। ओके, तो अभी जो भक्ति योग है इसको भगवान बहुत छुपाए हैं, क्लियर भी रखे हैं। अगर आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर भी मिलेगा, और छुपाया भी बहुत है। पहले के 6 चैप्टर, लास्ट के 6 चैप्टर, पहले के 6 चैप्टर में सिर्फ कर्म योग बोल रहे हैं, लास्ट के 6 चैप्टर में ज्ञान योग बोल रहे हैं, और बीच के 6 चैप्टर में भक्ति योग बोल रहे हैं। अभी जो गुरु के नीचे नहीं पढ़ता है भगवत गीता को, वो अपना अलग अलग मीनिंग निकालेगा, बोलेगा भगवान ने तो तीनों चीज़ बताया है, तो भक्ति योग कैसे सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान इसको रिपीट करते हैं बहुत बार भगवत गीता में। तो पहले तो बोलते हैं कि द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, पहले बोलते हैं कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, फिर मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, है ना। देखो एक दीजिए भगवत गीता, इंग्लिश वाला नहीं है क्या? तो चैप्टर 6 है वहाँ पे ख़त्म होता है ध्यान योग, और 7th चैप्टर से भगवान अपने बारे में बताना स्टार्ट करते हैं, नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। फिर बताते हैं कि उनको कैसे हम पा सकते हैं 8वें चैप्टर में। 9th चैप्टर में बोलते हैं द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, मतलब कॉन्फिडेंशियल नहीं है, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आदमी समझ नहीं पाएगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो 9th चैप्टर में भगवान सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं। तो अगर कोई चीज़ को इंपॉर्टेंस है किसी का तो उसको दोहराना भी पड़ेगा ना। जैसे टीचर बोला स्कूल में एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रिमाइंड करेगा आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिए, सोइए मत, क्या ऐसा बोलता है ना। तो वैसे ही भगवान इस चीज़ को भी लास्ट के जब 18th चैप्टर आता है, तो 18th चैप्टर क्या है, द परफेक्शन ऑफ रिनंसिएशन, कंक्लूजन। वहाँ पे भी भगवान इसको रिपीट करते हैं कि मैंने तो सब चीज़ बोल दिया, लेकिन एक बार फिर से तुम सुन लो अर्जुन, एक बार फिर से तुम सुन लो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कहीं तुम गलती से कंफ्यूज ना हो जाओ वापस। तो उसको फिर से बोलते हैं उन चीज़ों को जो भगवान 9th चैप्टर में बोलते हैं। हाँ, तो जो भक्ति योग है, तो भक्ति योग इज द योग ऑफ सेल्फलेस स्टैटिक लव ऑफ गॉड। तो इसमें हम क्या करते हैं, भक्ति योग में क्या करते हैं, कौन कौन प्रैक्टिस करता है भक्ति योगा? आप लोग नहीं करते भक्ति योगा? क्या करते हैं उसमें? आप नहीं करते? क्या क्या करते हैं? क्या आता है भक्ति योग में? चैंटिंग और बस खत्म, हियरिंग और कीर्तनम और स्मरणम, पाद सेवनम, आत्मनिवेदनम, और कौन कौन, और क्या आता है? कितने? ये तो आप लोग कुछ कुछ बता रहे हो, ये तो इम्पोर्टेंट है, 9 इम्पोर्टेंट है, लेकिन टोटल कितने अंग होते हैं पता है आपको? 64। भक्ति प्रैक्टिस करने में बहुत आसान है, टोटल 64 लिखा हुआ है प्रैक्टिसेस, उसमें से कुछ प्रमुख है जो अभी हम करते हैं यहाँ पे बैठ के। 28-29 को कैंप जा रहा है, सबको पता है, वहाँ पे हम प्रैक्टिकल देखेंगे भक्ति योग को एक्चुअली प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई किया जाए। उसमें सारे अंग जो है ऑलमोस्ट हम कवर कर सकते हैं, ऑलमोस्ट। डीटी वर्शिप तो नहीं करते हैं, वो घर में कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक इम्पॉर्टेंट अंग है। तो डीटी वर्शिप में पीछे खड़े होकर गाना गाना, वो भी क्या है, डीटी वर्शिप का एक छोटा सा पार्ट है। क्योंकि जब डीटी वर्शिप करते हैं और कुछ गाएंगे नहीं और बजाएंगे नहीं, तो वो कौन से मोड में आ जाएगा? इग्नोरेंस में आ जाएगा। इग्नोरेंस मतलब, इग्नोरेंस सबसे लोएस्ट होता है, इग्नोरेंस, पैशन, और ऊपर कौन आता है? सत्वगुण। तो जब हम सोते हैं वो होता है इग्नोरेंस, मोड ऑफ इग्नोरेंस उसको कहा जाता है। जब हम काम करते हैं पैशनेटली, वो होता है पैशन, मोड ऑफ पैशन में। और जो हम सुबह सुबह उठ के करते हैं वो होता है मोड ऑफ गुडनेस। तो कोई भी काम को हमें कोशिश करना चाहिए कि मोड ऑफ गुडनेस में करें। अपना ऑफिस का वर्क वो मोड ऑफ पैशन में होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए हमें पैशनेट होना ज़रूरी है, वो गुडनेस में नहीं। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हमें कब करना चाहिए? मोड ऑफ गुडनेस। ऑफिस का काम मोड ऑफ पैशन, और बॉडी को रेस्ट देने का काम मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो ये सब कोई इस तीनों मोड में बंधा हुआ है।
लेकिन ये तीनों को क्या है, आप भक्ति योग में यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप नहीं करेंगे, अब भक्ति योग में बोलेंगे मोड ऑफ इग्नोरेंस में हम काम नहीं करेंगे, तो बॉडी को रेस्ट नहीं मिलेगा, तो जब मोड ऑफ गुडनेस आएगा तो आप क्या करोगे, मोड ऑफ इग्नोरेंस का काम करोगे, तब आपको नींद आने लगेगा। तो ज़रूरी है, तीनों मोड्स में काम करना ज़रूरी है। तो भक्ति योग में अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम प्योर डिवोशनल सर्विस नहीं करते हैं, अभी हम मिश्रित भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे माता जी ने कल, एक माता जी आई थी, क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि हम फल का त्याग कर दें तो क्या मतलब गोलोक धाम हम जाना छोड़ दें, इसका त्याग कर दें? तो नहीं, शुरू में मिश्रित भक्ति से हम चालू करते हैं। मिश्रित भक्ति में क्या होता है कि पहले हम एक गोल को रखते हैं और उस गोल के लिए हम प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि वहां तक पहुंचने के लिए हमें भगवान की कृपा चाहिए। तो अभी हम क्या, कौन सी भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं? मिश्रित भक्ति योग प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि प्योर डिवोशनल सर्विस में जो पहला है, जो पहली रिक्वायरमेंट है, वो है अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। अन्य अभिलाषिता शून्यम, कोई भी अभिलाष नहीं होना चाहिए अदर देन डिजायरिंग टू सर्व कृष्णा, और कोई नहीं होना चाहिए। ये सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक है, प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी है, प्रमुख नहीं है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, मिश्रित भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि मिश्रित भक्ति ही हमें प्योर डिवोशनल सर्विस की ओर आगे ले जाएगा। इसको हम जितने अच्छे से करेंगे, जितना ज़्यादा अच्छे से करेंगे, उतना हम इसको अच्छा फॉलो कर पाएंगे। तो बहुत जो 9 प्रोसेसेस है भक्ति योग में, वो प्रहलाद महाराज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसर्पिता विष्णु भक्तिश्चिन्नवलक्षणा क्रियेता भगवती अधा तन्मन्ये अतितम उत्तमम। तो क्या बता रहे हैं, 7th कैंटो में है। तो प्रहलाद महाराज भक्ति को डिफाइन कर रहे हैं कि ये जो 9 प्रोसेसेस है, क्या 9 प्रोसेस है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, किसका स्मरण कीर्तन करना है? तो ये प्रसंग कब आता है? जब उनके फादर, कौन है फादर प्रहलाद महाराज के? हिरण्यकशिप। बोलते हैं प्रहलाद बेटे इधर आओ, उसको बहुत अच्छे से गोदी में बिठाते हैं, बोलते हैं बताओ तुमने क्या सीखा है? तो ये बोलते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद। अभी सोचो, असुर को ऐसा बता रहे हैं, असुर राजा को आप बोल रहे हो कि विष्णु की पूजा करो, उसका प्रमुख दुश्मन ही विष्णु है। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं कि जो ये 9 प्रोसेस करता है, हियरिंग, चैंटिंग, और कौन क्या है? चैंटिंग अबाउट द ट्रांसडेंटल होली नेम। तो अभी चैंटिंग में क्या आता है आपके? अभी हम चैंटिंग का क्या मतलब हम समझते हैं? जप करना। और नहीं, चैंटिंग में और क्या क्या आता है? हाँ, बोलना और सुनना। हियरिंग भी आता है, हियरिंग अलग है, हियरिंग एंड चैंटिंग। तो चैंटिंग में आता है कि हम क्या क्या बोल रहे हैं। एक तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, फिर कीर्तन में भी हम गाते हैं, और भगवान के जब हम पास टाइम्स को रिसाइट करते हैं, उसको याद करके बताते हैं कि यहाँ पे ऐसा हुआ था, वो भी क्या है? चैंटिंग में आता है। वो भी किस में आता है? चैंटिंग में आता है। क्योंकि हम कर क्या रहे हैं? भगवान को रिमेंबर कर रहे हैं, उनके पास टाइम्स को रिमेंबर कर रहे हैं। और क्या आता है? डीटी वर्शिप, भगवान की सेवा करना, उनको याद कर रहे हैं। जब हम चैंटिंग कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? याद कर रहे हैं। और क्या क्या कर रहे हैं? उनके सर्वेंट बन रहे हैं और सरेंडर कर रहे हैं, है ना। तो सरेंडर भी अलग अलग प्रोसेसेस में होता है, अलग तत्व में लोग सरेंडर करते हैं, लेकिन अभी हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो टोटल 9 प्रकार के होते हैं। तो अभी किसी एक अंग को भी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, किसी भी एक अंग को पकड़ लो, अगर उसमें परफेक्शन ला दिए तो प्योर डिवोशनल सर्विस गारंटीड है। किसी एक अंग को भी बोलते हैं, किसी एक अंग में भी अगर हमारी अटैचमेंट आ जाए किसी एक अंग में ही, तो क्या है? हम प्योर डिवोशनल सर्विस से बहुत पास में पहुंच जाते हैं। तो जैसे श्रवणम में है भगवान के बारे में सुनना, तो किसने सुना था? अर्जुन सुना था। और राजा परीक्षित। हाँ, परीक्षित महाराज को श्राप मिला था, 7 दिन के अंदर उनको सांप आके काट के जाएगा। उन्होंने 7 दिन कथा सुना श्रीमद् भागवतम, बैक टू गॉडहेड चले गए, सिर्फ सुनने से। किया कुछ नहीं, सिर्फ सुना। अभी कैसे सुना? क्या रात हुआ तो क्या सो गए? नहीं,
कंटिन्यूअसली सुना, बैठा नहीं, एकदम एकदम बैठे रह गए, बोला पानी भी नहीं पीना मेरे को। तो इतना अटैचमेंट, क्योंकि 7 डेज की लिविंग है, बोले मेरे को सिर्फ सुनना है और कुछ नहीं करना। कीर्तनम, स्पीकिंग और सिंगिंग। कीर्तन मतलब बोलना और गाना और चैंट करना। इसमें कौन किया था? सुखदेव जी। हाँ, सुखदेव गोस्वामी ने किया था। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया था, है ना। फिर आता है स्मरणम, भगवान को याद करके। तो इसमें आते हैं प्रहलाद महाराज। नरसिम्हदेव को याद किया, खंबे से प्रकट हो गए, हमेशा याद करते थे, उनको हमेशा नरसिम्हदेव दिखते थे। स्मरण, सिर्फ एक चीज को प्रैक्टिस करने से। अर्चनम, अर्चनम मतलब डीटी वर्शिप, उसमें आते हैं पृथु महाराज। इन सबकी कथा लिखी हुई है श्रीमद् भागवतम में, सबकी कैसे हुआ। वंदनम, उसमें अक्रूर जी आते हैं, जब वो कृष्णा को ले जाने के लिए आते हैं तब अक्रूर आते हैं उस समय। वंदनम। पाद सेवनम, लक्ष्मी जी हमेशा चरणों में रहती हैं। दास्यम, हनुमान जी। हनुमान जी श्री राम के सिर्फ सर्वेंट थे, जो बोला वो किया, सिर्फ एक पार्ट। डीटी वर्शिप नहीं करते थे वो। हाँ, ऐसा नहीं है कि लोगों ने सिर्फ एक ही काम किया, मिक्स भी है। दास्यम, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है उनका, उनका कौन सा रस में आते हैं वो? दास्यम। क्योंकि हनुमान जी हमेशा चैंट करते थे, लेकिन उनका भाव क्या था? दास्य का भाव था। साख्यम, अर्जुन। आत्मनिवेदनम, फुल्ली सरेंडर कर दिया। गुरु ने बोला ये विष्णु है, मत सुनो, फिर भी बोला नहीं। सरेंडर मतलब सरेंडर। 3 स्टेप्स मांगा तो दूंगा मैं। बलि महाराज, बलि महाराज को बोला ब्राह्मण ने मेरे को 3 स्टेप्स चाहिए। तो बोले क्या करोगे 3 स्टेप्स लेके, क्या मिलेगा? तुम छोटे से बालक क्या क्या ले सकते हो? बोला नहीं, मैं छोटा सा ब्राह्मण, मेरे को 3 पक्की ज़मीन मिल जाए मेरा काम हो जाएगा। बोलते चलो ठीक है ले लो। मना किया गुरु ने, अरे ये विष्णु, ब्राह्मण जो है विष्णु है, इसको मत दो। लेकिन बोला नहीं, मैं तो दूंगा। 2 स्टेप रखा, 2 स्टेप में सारी खत्म। तीसरा स्टेप कहाँ रखूँ? तो बोले आप मेरे सर पे रख लीजिए। तो फुल सरेंडर कर दिया, फुल सरेंडर कर दिया, है ना, बलि महाराज। तो हम भी क्या है, हम भी इन सब में से आते हैं। हम सब में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ है। किसी को कीर्तन बहुत अच्छा लगेगा, किसी को सर्विंग नेचर बहुत अच्छा लगेगा, किसी को बोलना अच्छा लगेगा, किसी को सुनना अच्छा लगेगा, किसी को डीटी वर्शिप बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जब हम ये कोई इंजीनियरिंग पढ़ा है यहाँ पे? नहीं पढ़ा है। लेकिन चलो 1 से लेके एटलीस्ट 10 और 12th तक हमें ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। पढ़ाए जाते हैं, नहीं पढ़ाए जाते? इंजीनियरिंग करो या CA बनो, उसका बेसिस क्या है? एटलीस्ट 1 to 10 तो है। तो 1 to 10 मतलब आपको ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ना ज़रूरी है। तो वैसे ही हमें ये 9 अंक तो करना ज़रूरी है, ज़रूरी है। क्योंकि जब हम ये 9 अंक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी अट्रैक्शन कौन से अंक के पास है। समझ रहे हैं? हमारा अट्रैक्शन कौन से अंग में है, ये हम जब 9 के 9 प्रैक्टिस करेंगे तब हमें समझ में आने लगेगा। तब जाके आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे मेरी रुचि ज़्यादा है। लेकिन अगर कोई अंक को फॉलो नहीं किया तो कैसे पता चलेगा कि इसमें ज़्यादा है रुचि मेरी? उसको कभी ट्राई नहीं किया, टेस्ट नहीं किया। लेकिन करने से क्या है, पता चलेगा, है ना। तो हमें क्या है, 9 के 9 अंक को प्रैक्टिस करना चाहिए। किसी को डांसिंग में अच्छा लगता है, डांसिंग भी अंग है। एक औरत थी, शास्त्रों में आता है, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, उसने रात भर नाचा भगवान के लिए। नेक्स्ट डे प्योर डिवोशनल सर्विस गारंटीड। सिर्फ एक रात सिर्फ नाचा था भगवान के लिए, सिर्फ 1 नाइट। प्रोस्टिट्यूट, उसका नाम आता है पिंगला श्रीमद् भागवतम में। तो वो बोलती है कि उसको कोई कस्टमर नहीं मिल रहा, बेचारी वेट कर रही है, अरे यार कोई मिल नहीं रहा। फिर उसको ध्यान आता है कि अगर मैं थोड़ा भी भगवान के लिए कर देती, मेरे को भगवान प्राप्त हो जाते। और यही स्मरण उसको एक्चुअली प्योर डिवोशनल सर्विस दे देता है। बहुत अच्छा आता है इसका। कोई भी क्या है, भक्ति योग प्रैक्टिस करके बैक टू गॉड हेड जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अभी हम कर्म योग है तो हम भक्ति योग में नहीं जा सकते, हम ज्ञान योग में है तो हम भक्ति योग में नहीं जा सकते। भक्ति योग इतना सिंपल है कि आप कभी भी उसको अप्लाई कर सकते हो अपने लाइफ में।
इसीलिए इसको टॉप मोस्ट कहा गया है, क्योंकि वापस नहीं आना। अभी ज्ञान योगी जो है उसने बहुत बहुत मेहनत किया और भगवान के फॉर्म को तो नहीं समझा, लेकिन इम्पर्सनल ब्रह्मन बोलते हैं ना, भगवान बिंदु है, भगवान लाइट है, उस लाइट में मिल गया। तो हमारे जो गुरु है वो बताते हैं कि क्या होता है उसमें मिलने के बाद। अभी हमारा नेचर क्या है, एंजॉयमेंट का नेचर है कि नहीं है, लगता है कि नहीं, हमें थोड़ा, बच्चों को देखो, थोड़ा खेलने कूदने का मन करता है, एंजॉय, खेलने कूदने से क्या मिलता है उसको, एंजॉयमेंट। तो हमारा नेचर क्या है, सोल का नेचर क्या है, एंजॉयमेंट, क्योंकि हर लिविंग एंटिटी एंजॉय करना चाह रहा है। तो सोल का नेचर क्या है, एंजॉय। क्योंकि सोल का नेचर है एंजॉय करना, तो हम उसको ट्राई करते हैं अलग अलग तरीके से एंजॉय करने के लिए, मटेरियल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे नहीं ट्राई करते हैं, मटेरियल लेवल पे ट्राई करते हैं, इसीलिए हम फंसे रहते हैं। तो जब वो ज्ञान योगी जब भगवान के इम्पर्सनल इन्फल्जेंस उस लाइट में मिल जाता है, तो बहुत हजारों साल तक तो ऐसे ही बैठा रहता है। फिर लगता है मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ बैठा हूँ, कुछ मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि सोल है ना, वो उसका आइडेंटिटी क्या है, सोल है, उसको तो एंजॉय करना है। वो फिर ऊपर से नीचे गिर जाता है, धरती पे आ जाता है, फिर वो वैसे ही एंजॉयमेंट करेगा मटेरियली, फिर ज्ञान योग पे आएगा, फिर वहाँ पहुँचेगा, फिर आएगा। तो भगवान थोड़ा बीच में पिटाई कर देते हैं, बोलते हैं कि थोड़ा भक्ति योग में आओ, कब तक स्टिक रहोगे वहीं पे। तो भगवान उसके लाइफ में एक गुरु भेज देते हैं कि वो थोड़ा ऊपर की ओर आए, भक्ति योग की तरफ आए, क्योंकि ऊपर नीचे तो कर रहा है, लिफ्ट से ऊपर जा रहा है, सीढ़ी से नीचे आ रहा है, फिर लिफ्ट से ऊपर जा रहा है, फिर सीढ़ी से नीचे आ जा रहा है, एंजॉय करने के लिए फंसे रहता है। तो ज्ञान योगी क्या है, वापस उसको इस मृत्यु के चक्कर में फंसना पड़ जाता है। कर्म योगी भी डेमीगॉड्स के पास पहुंचता है, एंजॉय करता है, फिर वापस नीचे आ जाता है। ज्ञान योगी हो सकता है क्रोर्स ऑफ लैक्स ऑफ ईयर्स जो है वो मिले रहता है, लेकिन उसके बाद गिरता है। जो डेमीगॉड्स के पास जाते हैं वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद वापस आ जाते हैं। लेकिन जो भक्ति योगी करता है, भक्ति योग का प्रैक्टिस करता है, वो क्या करता है, वो वापस नहीं आता, वो वापस नहीं आता। अभी नारद मुनि को देख लो, अभी क्वालिफिकेशन क्या है भक्ति योग का, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन का। आपके पास बहुत पैसे हो, आपके पास बहुत कम पैसे हो, कोई भी भक्ति योग कर सकता है। अभी जैसे हम एग्जांपल ले रहे थे प्रोस्टिट्यूट का, वो भी भक्ति योग में प्रैक्टिस करने में आ गई। कोई भी कर सकता है, कोई भी। भगवान किसी को भी मना नहीं करते हैं कि वो भक्ति योग नहीं कर सकता। अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, कोई लैंग्वेज मैटर नहीं करता। एलिफेंट भी आ सकता है, लेकिन उसके लिए अलग कृपा चाहिए उसको, लेकिन मोस्टली ह्यूमंस ही आते हैं। भगवान भक्ति योग किसी को भी दे सकते हैं, तो इसीलिए क्या है, ये टॉप मोस्ट आता है योगा लैडर में। सबसे ऊपर क्या आता है, भक्ति योग आता है, क्योंकि सबसे इजी है करना। इसमें कोई रूल है, आप चैंट कभी भी कर सकते हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य चरितामृत में आता है कि एक भक्त जो है वो टॉयलेट कर रहे होते हैं, तो अपना जीभ को दांतों से दबा देते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि अभी मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, मैं भगवान का नाम नहीं ले सकता। तो छोटे गोपाल आके बोलते हैं कि अरे आप क्या कर रहे हो, भगवान का नाम कभी भी ले सकते हैं, इसमें शुद्ध अशुद्ध का मैटर नहीं है, कभी भी आप ले सकते हो। ऐसा कथा आता है श्री राम जी के इसमें, वो आदमी बहुत डरपोक रहता है, एक आदमी। अब वो सुबह सुबह जाता है खेत में मलमूत्र त्याग करने, तो जय श्री राम श्री राम श्री राम बोलते हुए जाता है, वैसे ही मलमूत्र त्याग करता है। तो हनुमान जी आते हैं, बोलते हैं अरे तुम मेरे भगवान का नाम ऐसे ले रहे हो, ऐसे बैठ के, खूब गदा से मारता है। फिर बोलता है अब इसको सबक आ गया होगा, अब नहीं बोलेगा। तो ऊपर जाता है, वापस भगवान के रूम में जाता है श्री राम के, तो भगवान बोलते हैं हनुमान आज पीठ बड़ा दर्द दे रहा है मेरा, थोड़ा दबा दो। तो बोलते हैं हाँ हाँ एकदम। तो देखते हैं कि अरे इस पर तो गधे की निशान पड़ी हुई है। बोलता किसने आपको मारा? बोलता है तुम ही ने तो मारा है। तो भगवान बोलते हैं कि मेरा नाम कहीं पे भी किसी भी समय लिया जा सकता है, इसमें कोई रुकावट नहीं है, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम इसको रोक सको। ऐसा हनुमान को बोलते हैं। ऐसा चैतन्य महाप्रभु भी बोलते हैं कि कभी भी आप हरि नाम ले सकते हो, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। लेकिन जब डेमी गॉड वर्शिप में आओगे, उसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं, वो टॉप मोस्ट नहीं है, आप रूल्स में बंधे हुए हो, डिफिकल्ट है फॉलो करना। डेमी गॉड गलती से गुस्सा हो जाए, फिर उनका क्रोध को झेलना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत सही तरीके से काम को करना पड़ता है। ठीक है, अष्टांग योग पॉसिबल नहीं है करना, क्योंकि हमारा मन एकत्रित नहीं रहता। हम कैसे करेंगे प्रैक्टिस? अकेले करना पड़ता है।
आजकल तो डियर किलिंग में भी गवर्नमेंट ने लगा रखा है, आप कैसे मारोगे, उसका चमड़ा को बिछाना होता है पहले, तो जो मर जाता है डियर उसका निकालना होता है एक्चुअली, मारा नहीं जाता। तो बहुत सारे सिस्टम प्रॉब्लम्स है बाकी योग में। और हम लोग क्या है, हम लोग की जीवन भी छोटी है, जीवन काल भी छोटा है, तो क्या किया जाए। भगवान ने बोला, तो नारद मुनि ऐसा बोलते हैं कि भगवान इनका जीवन काल तो इतना छोटा है, ये लोग क्या करेंगे। भगवान बोलते हैं कि ये लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। तो नारद मुनि सुन के बोलते हैं कि सबसे आसान सिस्टम ऐसे लोगों को दे दिया, ऐसे नीच लोगों को आपने सबसे ऊंचा सिस्टम दे दिया, मतलब ये इसी के लायक है, ये इसी के लायक है, इसी के लायक है। मतलब भगवान ने अपना मेन गेट, घर का गेट खोल दिया हम लोगों के लिए। सतयुग में नहीं खुला, द्वापर में नहीं खुला, त्रेता में नहीं खुला, कलयुग में खोल दिया। तो हमें लगता है कि हम बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हम सतयुग, द्वापर और त्रेता में हम क्यों नहीं भगवान को याद किए वहां, जबकि बहुत फेवरेबल कंडीशन है। लेकिन भगवान बोलते हैं कि, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये दरवाजा ब्रह्मा के एक दिन में एक ही बार खुलता है, और वो यही समय पीरियड चल रहा है। काफी लाखों साल का होता है, लेकिन अभी वो सिर्फ 10,000 ईयर्स तक ही चलेगा हरिनाम। उसके बाद आदमी इतना गिर जाएगा कि इसको प्रैक्टिस करना डिफिकल्ट होगा। अभी बहुत डिफिकल्ट है, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, प्राइम, इसके चक्कर में। तो जैसे जैसे आएगा और डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन सबसे ईजी यही है, भगवान को आप याद करो एंड बैक टू गॉड हेड, गारंटीड। इसी लाइफ में वापस, नेक्स्ट लाइफ में आके ABCD सीखने का जरूरत नहीं है। सीखना है क्या किसी को? सीखना है, फिर ABCD करना है, फिर वही पेरेंट्स रहेंगे, फिर वही रोना धोना, हाँ, फिर वही बच्चे, फिर वैसे ही बैठे रहना, बॉस का मार खाना। कंसेशन मिला है हमें, बहुत कंसेशन। सिर्फ 16 माला का जप, शुरू में तो मैं चालू किया था 2 माला से, 1 माला से चालू किया था। वो भी कैसे करता था, यहाँ से कॉलेज जाता था तो कॉलेज 10 मिनट लगता था, तो फिंगर्स में करते हुए जाता था। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है प्रैक्टिस। भगवान किसी भी चीज़ का बुरा नहीं मानते हैं। डेमी गॉड वर्शिप में जाओगे और हंस दोगे गलती से बीच में, तो प्रॉब्लम है। डेमी गॉड वर्शिप तो एक पर्टिकुलर देवता के लिए या भगवान के लिए। हाँ, बहुत प्रॉब्लम्स है। कुछ भी गलती हुआ तो सीधा फल मिलेगा आपको, बहुत अच्छा वाला। ठीक है, तो भक्ति योग में आने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? भक्ति योग में आने के लिए और बने रहने के लिए संग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑनलाइन सेशंस तो होते ही हैं, लेकिन ऑफलाइन भी आना ज़रूरी है। क्योंकि ऑफलाइन में क्या है, आपको बहुत सारे भक्त मिलते हैं दोस्त बनाने के लिए, आपको अपने प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए लोग मिलते हैं। नहीं तो क्या होगा, प्रॉब्लम आएगा तो हम किसी के पास तो जाएंगे प्रॉब्लम बताने, लेकिन अगर हमारे दोस्त स्पिरिचुअल सर्कल में नहीं है तो कहाँ पे होंगे? मटेरियल सर्कल में होंगे। मटेरियल सर्कल में जाओगे तो उनके पास एक ही सॉल्यूशन है, चलो दारू पीते हैं। हाँ, सिगरेट। मेरे को याद है, मैंने एक बार अपने मैनेजर को बहुत टेंशन दे दिया था। 2 घंटे में उसने 4 सिगरेट के पैकेट फूंक दिए थे। मैं यहाँ हरिनाम ले रहा हूँ कि ये खत्म हो जाए मेरा प्रॉब्लम, और उसने सिगरेट में लिया था आश्रय। हाँ, सोचिए, तो डिपेंड करता है। तो एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके क्वेश्चन है, पूछिए। अगर डेमीगॉड्स हैं वो तो फिर कुल देवता कृष्ण ही क्यों नहीं है सर? जो कुल देवता होते हैं, हर किसी के अलग अलग देवता होते हैं, तो वो कृष्ण ही क्यों नहीं है सर? कुल देवता सबके अलग अलग रहते हैं, क्योंकि सब कोई अलग अलग डेमीगॉड्स की वर्शिप करता है ना। तो वो तो करनी पड़ रही है पैदा होने के बाद। नहीं, जरूरी नहीं है, नॉलेज नहीं है बीच में। क्योंकि जो इंडिया में जो कवरेज हुआ है ना, कवर हुआ है, किसी ने, इसने शासन किया, उसने शासन किया, तो बहुत सारे चेंजेस हो गए इंडिया में। इंडिया में प्रॉब्लम क्या था कि जो ब्राह्मण थे वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताते थे, उनको लगता था कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। लेकिन भक्ति योग में ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत सारे नॉलेज जो है ऑलरेडी कवर हो गया था, लोगों को पता नहीं था कि क्या करें, तो ये डेमीगॉड वर्शिप आ गया बीच में। जैसे दूसरा प्रॉब्लम है डर, डेमीगॉड से डर। थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, ये क्या है? डेमीगॉड वर्शिप मतलब जो देवी देवताएं हैं उनकी पूजा करना, उनकी अर्चना करना। जैसे शंकर भगवान, पार्वती माता, एकदम, देवी। हाँ तो वो तो विष्णु भगवान की बात है। हाँ, लेकिन आप उनकी पूजा कर रहे हो, इसीलिए भगवान बोलते हैं कि आप इनडायरेक्टली मेरी पूजा कर रहे हो, इसीलिए आप क्या हो, अनइंटेलिजेंट हो। पर भगवान तो खुद मतलब शिव जी को अपना आराध्य मानते हैं ना। कि कौन मानते हैं? श्री राम मानते हैं। विष्णु भगवान तो खुद बोलते हैं ना। कहाँ पे बोले हैं?
हाँ। नहीं मतलब श्री राम ने तो माना ही है ना इस बात को कि वो मेरा आराध्य है, जब तो इसको समझने में डिफिकल्टी रहता है लोगों को, क्योंकि भगवान राम जब आए थे तो वो शिव की तो पूजा दिखा रहे थे कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन जब पार्वती माता ने पूछा शिव जी से कि वो आपकी आराधना क्यों कर रहे हैं, तो भगवान बीच में बोलते हैं कि मैं बहुत लोगों को कंफ्यूज भी करना चाहता हूँ, मैं लोगों को क्लियर नहीं बताना चाहता, मेरा काम ये नहीं है, मैंने तो ऑलरेडी भगवद गीता बोल दी है, आप उसको नहीं मानना चाह रहे, तो जो जिसको मानना चाह रहा है उसको और चीटिंग प्रोपेंसिटीज में डालने के लिए भगवान ऐसा कर देते हैं। लेकिन शिव जी बोले कि ये नॉर्मल लोगों को समझना डिफिकल्ट लगेगा कि मैं उनकी पूजा कर रहा हूँ, वो मेरी पूजा कर रहे हैं, ऐसा कैसे है, तो वो डिफिकल्ट है समझना, क्योंकि भगवान राम स्वयं भगवान है, ऐसा नहीं कि वो किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनका करना क्या है, वो डेमीगॉड वर्शिप इसलिए नहीं कर रहे, जन्म देही धनम देही इसलिए नहीं कर रहे, हम किस लिए करते हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए करते हैं, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं, उनको किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, क्योंकि स्वयं लक्ष्मी उनके पास है, उनको किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है। अभी आप बोलोगे कि जो भगवान बालाजी है वो तो स्वयं भगवान है, तो उनकी शादी में बाकी देवी देवताओं ने क्यों हेल्प किया, वो तो स्वयं है। तो भगवान अपने डिवोटीज के साथ ऐसा रिलेशन बनाते हैं कि ठीक है, या आपका नेचर आपको मैंने दिया है, जैसे मान लो मेरे पास ज़मीन है, हज़ारों एकड़ की ज़मीन है, मैंने आपको थोड़ा सा दिया, आपको दिया अभी, लेकिन जब मेरे पास 100% है कि मैं आपसे कभी भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं अगर अच्छा आदमी रहूँगा तो मैं आपसे पूछूंगा ना कि भैया आपकी ज़मीन से मेरे को थोड़ा सा अनाज चाहिए, आप दोगे, तो आपको भी अच्छा लगेगा, अरे इसी का है लेकिन फिर भी मेरे से मांग रहा है, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा कि बोलूँगा चल मेरे को दे, मेरा ही है, कौन सा ज़्यादा अच्छा है, हाँ कि प्रभु जी आपसे मेरे को थोड़ा सा चाहिए इस बार, तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो भगवान का भी रेसिप्रोकेशन है हर भक्त के साथ, ठीक है, क्लियर हुआ आपका डेमीगॉड वर्शिप, आपका क्लियर नहीं हुआ क्या? हाँ, तो आपका जो क्वेश्चन है, तो गांव में क्या होता है, गांव में लोगों को पता नहीं होता भक्ति के बारे में, इसीलिए वो लोग डेमीगॉड वर्शिप करते हैं, मेन रीजन ये है। लेकिन अगर आप कुल देवता से बोलोगे कि मेरे को भक्ति करना है, ये आपका फ्री विल है, लेकिन ये तो कोई नहीं मांगता। कुल देवता के पास आदमी कब जाता है, रुष्ट होते हैं, तो रुष्ट क्यों होते हैं, हाँ, लेकिन कुल देवता प्रसन्न कब होते हैं, जब आप स्वयं खुद भक्ति योग में आ जाओगे, भक्ति योग में आओगे तो कुल देवता ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि कुल देवता जो है वो एक तरीके से डेमीगॉड हो जाते हैं, किसी किसी के कृष्ण स्वयं होते हैं कुल देवता, उनको देवता बोल देते हैं लेकिन वो एक्चुअली भगवान है। लेकिन कुछ लोग में क्या है, अलग अलग देवी देवता भी रहते हैं, इसलिए कुल देवता बोलते हैं। नहीं, सिर्फ आप अगर सिर्फ विष्णु की पूजा करोगे या कृष्ण की पूजा करोगे तो उसमें सब कोई को मिल जाएगा, अलग अलग किसी को नहीं करना। जैसे पेड़ होता है, पेड़ में हर पत्ते को पानी देते हो कि सिर्फ रूट्स को पानी दे देते हो, रूट्स को पानी देते हो, तो जब रूट्स को देते हो तो सबको ही क्या है, सबको नरिशमेंट मिल जाता है। वैसे ही जब कृष्णा या विष्णु का पूजा करते हो तो क्या होता है, सारी देवी देवताएं, कुल देवता, सब कोई खुश हो जाता है, भगवान सभी को टेक केयर करते हैं, सब कोई खुश रहता है, कोई आपको परेशान नहीं करेगा इसके लिए कि अरे मेरी भक्ति छोड़ के वहाँ कैसे लग गया, क्योंकि सबको पता है कि ब्रह्मा जी ने क्या किया, इंद्रदेव ने क्या किया, इंद्रदेव की पूजा रुकवा दी भगवान ने, बता अरे ये बालक मेरा रुक रहा है पूजा, मिला ना सबक, तो कोई इसमें इंटरफियर नहीं करता है ना। अभी देखो, अभी भक्ति योग कितना इजी है कि आप किसी भी स्टेज पे हो, क्या हो, डायरेक्टली आप प्योर डिवोटी बन सकते हो। उसमें एग्जांपल आता है, जैसे लॉ ब्रेकर सबसे नीचे आते हैं क्योंकि कोई लॉ नहीं मानते, तो इसमें मृगारी आता है, कुछ नहीं मानता था, वो आधा मार के छोड़ देता था, उसको खुशी मिलता था देखने में कि अरे तड़प रहा है। सोचो उसकी खुशी किसमें थी कि दूसरा जीव जो है तड़प रहा है, तड़प तड़प के मर रहा है, वो बड़ा खुश होता था। तो नारद मुनि बोले अरे ये क्या है, आधमरा करके छोड़ दे रहा है। बोले चलो इसको मैं दिखाता हूँ इसका फ्यूचर क्या है। उसका फ्यूचर दिखा दिया उसको, सारे जानवर आके उसको आधा मार के छोड़ दिए, बेचारा परेशान है। बोलता ये तुम्हारा फ्यूचर है, तो अब मैं क्या करूँ, बोलते काम छोड़ दो,
मतलब लेकिन मेरा तो सारा चीज़ ही इसी से होता है। तो कोई बात नहीं, भगवान की पूजा करो, सब चीज़ मिल जाएगा। बोलता कैसे? बोला करके देखो। बोला ठीक है, किया, पहला दिन किया। लोग बोले हम जैसे हम नॉनवेज छोड़ दिए घर में, तो लोगों को लगता है हाँ 1-2 दिन के लिए लोगों में रहता है, कर देगा। तीसरे दिन फिर बोलते हैं खाएगा, लालच मिलता है, खाएगा तो नहीं। फिर बोलते हैं अच्छा चलो थोड़ा दिन और चलेगा, लग रहा है इसका नाटक। 1 हफ्ते बाद पूछते हैं खाएगा, बोलते हैं नहीं। 6 महीने में फिर पूछते हैं क्या लग रहा है, अभी फिर चालू करने का। क्योंकि मैंने देखा है लोग 1-1 साल के बाद खाने के बाद भी चालू कर देते हैं, क्योंकि तत्व का नॉलेज नहीं है। तो वैसे ही मृगारी है, लोगों को लगा कि अरे लगता है कुछ नया चालू किया है, कुछ कोई हेल्प नहीं, लेकिन 1 हफ्ते तक दिखा रही है तो कुछ भी नहीं मार रहा, इसके घर में खाना नहीं मिल रहा। लोगों ने खुद लाके उसके घर में खाना रख के गए थे। तो भगवान खुद प्रोवाइड करते हैं। फिर एक बार आ गए, फिर नारद मुनि आए, बोले कि कुछ समय बाद आए, बोलते हैं और मृगारी कैसा चल रहा है, इधर आओ। तो नीचे देख देख के आ रहे हैं एकदम एक एक। बोलते क्या हो गया, इतना समय लगा दी। बोलता वो चींटियां है ना, मैं उसके ऊपर पाँव नहीं रख सकता। तो इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो गया सिर्फ भक्ति योग से। तो लॉ ब्रेकर क्या बन गया, प्योर डिवोटी। बीच में कुछ फॉलो करने का जरूरत नहीं पड़ा, कर्म योग करने का जरूरत नहीं पड़ा, अष्टांग योग करने का कोई जरूरत नहीं पड़ा, डायरेक्ट। ये होता है एसोसिएशन। प्योर डिवोटी का एसोसिएशन मिल जाए तो सीधा लाइफ ट्रांसफॉर्म। ठीक है। प्रभु जी जो केदारनाथ टेम्पल है, ये भी तो पांडवों ने मतलब आगे उसको फर्दर बनवाया है। तो अर्जुन के साथ तो खुद भगवान स्वयं श्री कृष्ण थे, तो फिर उन्होंने क्यों बनवाया? ये तत्व समझने में थोड़ा समय लगेगा। इसके लिए आपको थोड़ा और पढ़ाई करना पड़ेगा भक्ति योग का, तो फिर ये चीजें समझ में आएगा। भगवान थे तो अर्जुन को क्यों बोला जाओ तुम सारे शस्त्र जो है डेमीगॉड से लेके आओ? भगवान तो स्वयं थे। पर भगवान तो बाद में आए थे ना, शस्त्र तो मतलब बचपन में ली थी उन्होंने, और युद्ध तो उनका बाद में हुआ था। नहीं, शस्त्र के लिए बीच में उन स्वर्ग में भेजा था कि अर्जुन अब तुम जाओ। लेकिन भगवान ने तो बोला कि भगवान थे तो क्या जरूरत था, जरूरत नहीं था। लेकिन हर डेमीगॉड का क्या है, भगवान ये नहीं बोलते कि तुम उसको पूरा दुत्कार दो, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। और सबका एक रोल है, हर डेमीगॉड का कुछ रोल है। तो भगवान वो भी एस्टैब्लिश करते हैं कि उनको सिर्फ उस रोल तक रखो। ऐसा मत करो कि जाके पाँव छूने लग जाओ। जैसे हमारा बॉस होता है, लगेगा ना कि हम जाके उसका पाँव छूने लग गए, वो लगेगा मैं ही मेन बॉस हूँ अपने कंपनी का, जबकि छोटा सा मैनेजर है। वो काम गलत है। ठीक है, तो वो चीज़ों के लिए तो सबका एक अपना इंपॉर्टेंस है। तो इंपॉर्टेंस भी इस्टेब्लिश करना जरूरी है भगवान को, नहीं तो लोग फिर देवी देवताओं को नहीं मानेंगे, उसकी रेस्पेक्ट करना छोड़ देंगे, बोलेंगे चल आजा तेरे को एक थप्पड़ लगाता हूँ, भगवान है मेरे साथ। लेकिन क्या है, ये गलत है ना। माँ बाप को भी नहीं मानते, ऐसी स्थिति है। संस्कार है जो प्रारंभिक, क्योंकि कुल देवता है उनकी पूजा भी जरूरी है, लेकिन कृष्ण की पूजा भी भक्ति भी जरूरी है। आप कहीं से प्रारंभ करेंगे तो कृष्ण जब निश्चित रूप से पहुँच जाएगा। शुरुआत में नहीं करेंगे, आप में संस्कार ही नहीं जाएगा पूजा। हाँ, तो ये पेरेंट्स का काम है संस्कार देना। तो वो संस्कार कैसे आगे बढ़ेगा? तो लेकिन वैसा जरूरी नहीं है। जैसे हम देख रहे थे कि जो मृगारी था उसके पास तो कोई संस्कार नहीं थे, लेकिन सिर्फ भक्ति करके एसोसिएशन मिलके वो अच्छा बन गया। वो अपवाद है, वो नहीं, वो होता है। क्योंकि जैसे जय विजय जब गिरे थे तो उस समय कलयुग में कौन से क्या नाम पे आए थे वो लोग? क्या नाम था कलयुग में जय विजय का? हाँ, जगाई मदाई। जगाई मदाई ब्राह्मण कुल में लिए थे जन्म, लेकिन सबसे बड़े रेपिस्ट थे। जो यमराज थे वो भी परेशान थे इन दोनों से, क्योंकि उनका खाता भर के अब जगह नहीं था लिखने के लिए, कहाँ लिखूं इनका और खाता। तो जगह अच्छे कुल में लिया था, लेकिन गलत आदमी थे। लेकिन नित्यानंद प्रभु की कृपा मिली तो वो बन गए भक्त। तो भक्ति आपको कभी भी मिल सकता है, लेकिन समझना जरूरी है कि हमको जब मिला तो हम उसको अच्छे से करें। तो यहाँ ये है, ठीक है, वैसे तो उसमें वाल्मीकि उल्टा नाम जब तक जाना वाल्मीकि ब्रह्म समाना, वो एक अलग विषय है। लेकिन अब हम लोग अगर ऐसा करने लगे, नहीं, हमें नहीं करना है। हमें अपने बच्चों को लॉ ब्रेकर नहीं बनाना है, लॉ अबाइडर बनाना है उनको, लॉ ब्रेकर नहीं बनाना है। वो बन गए वो अलग बात है, लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उसको 100% दें अपना। हम गलत काम ना करें, हम उनको गलत काम ना सिखाएं। लेकिन वो कैसे होगा? अगर आप भक्तों का एसोसिएशन नहीं लोगे, बच्चे को भक्तों का एसोसिएशन नहीं मिलेगा,
भक्तों का एसोसिएशन नहीं मिलेगा, भक्तों का तो मेटेरियलिस्ट का करेगा। और मेटेरियलिस्ट क्या करता है वो हम ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी इससे पहले उसी एसोसिएशन में थे। ठीक है, तो जो योगी तो रहते हैं, योगी क्या है, 4 कुमार जो थे, ब्रह्मा जी ने 4 कुमार को प्रकट किया, बोला कि तुम चारों क्या है, तुम सृष्टि का आगे आगे बढ़ाओ। ये बोले कि पिताजी ये हमसे नहीं होगा। गुस्सा हो गए ब्रह्मा जी, मैं तुम्हारा पापा हूँ, फादर हूँ, और तुम मेरी बातें नहीं मान रहे हो, कि हमें ये सब काम में मत लगाओ, हम जा रहे हैं। वो वहाँ से चले गए। वो ज्ञानी थे, जो ज्ञानी होता है वो तो सब चीज़ को मना कर देता है, नीति नीति कर देता है। भगवान के द्वार पे पहुंचे, भगवान को देखा तो भक्त बन गए। तो भक्ति योगा जो है वो है टॉप मोस्ट। तो भगवान इसको भगवद गीता में बताते हैं 6.47 में, क्या बोलते हैं, योगी नाम अपि सर्वेशम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मतः। तो क्या बोल रहे हैं कि जो उन्हीं के बारे में सोचता है हमेशा, हाँ, हमेशा सेवा करता है, तो वो क्या है, वो हमेशा भगवान, वो हाईएस्ट है, वो जो काम कर रहा है वो हाईएस्ट है। और भगवान बोलते हैं ये मेरा मत है, मेरा ओपिनियन ये है कि दिस इज हाईएस्ट। और ये क्या है, बहुत मुश्किल से मिलता है। तो भगवान इसको बोलते हैं भगवद गीता में, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्व इति स महात्मा सुदुर्लभ। तो सुदुर्लभ बोलते हैं, इतना इजीली नहीं मिल जाता है भक्ति। हम जाते हैं ना प्रचार में, प्रभु जी भगवद गीता ले लीजिए, प्रभु जी भगवद गीता, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल दीजिए। कितना डिफिकल्ट है एक बार बोलना, कितना डिफिकल्ट है। प्रभु जी एक माला कर लीजिए, बिठा के करवा लो किसी से, एक भगवद गीता बांट के दिखा दो। कितना डिफिकल्ट है किसी को भगवद गीता देना डिफिकल्ट है, पढ़ाना उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। लेते हैं, लाल कपड़े में बांध के रख देंगे, हाँ मेरे घर में तो नहीं है, चलो मैं ले लेता हूँ, ऐसा लोग बोलेंगे। लाओ लाल कपड़े में बांध के रख दिया, तो बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन जो समझ गया कि भगवान जो है कॉज ऑफ ऑल कॉजेस है, वो बहुत मुश्किल से आदमी समझता है ये चीज़। अभी डेमीगॉड्स जो है वो भगवान के क्या है, भक्त है, सेवक भी है और भक्त भी है, लेकिन उन लोग को भी ये डिफिकल्टी होता है समझने में। ठीक है, और हमने इससे पहले ऑलरेडी हमने ये समझ लिया है कि जो भक्त होते हैं वो कहाँ जाते हैं, इनका डेस्टिनेशन क्या है। अगर गलती से बीच में उनकी मृत्यु हो जा रही है तो वापस ह्यूमन फॉर्म में आके आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज स्पिरिचुअल वर्ल्ड ही उनका नेक्स्ट स्टेशन है, और बीच में नहीं रुकते हैं। इसीलिए प्रोसेस में बने रहना और प्रोसेस को होल हार्टेडली फॉलो करना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब भगवान के पास जाओगे तो कोई एक रस में जाओगे, जैसे हनुमान जी है, हनुमान जी दास्य भाव में काम करते हैं, तो हमें भी तो कोई, हमारे पास भी तो कोई भाव होना चाहिए ना। तो वो कब होता है, जब आप 9 के 9 तत्व, 9 के 9 चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपको लगेगा कि मैं भगवान से, जो रस होते हैं वो 5 प्रमुख रस होते हैं। किसको पता है 5 प्रमुख रस कौन से होते हैं? दास्य रस, शाक्य रस, तो कौन सा रस क्या होता है? वात्सल्य क्या होता है? जो माता और बच्चों का होता है वो होता है वात्सल्य। वत्स मतलब बच्चा। और कौन सा होता है? साख्य, दोस्त। एक तो वृंदावन के दोस्त हैं और एक द्वारका के दोस्त हैं, तो दोस्त का भाव मैटर करता है। और कौन से हैं? दास्य रस, हनुमान जी हैं और बहुत सारे हैं, जय विजय है, वो भी दास्य भाव में है। और माधुर्य रस में कौन है? गोपियां हैं, भगवान की जो रानियां हैं वो भी है। हाँ, फिर शांत रस कौन आता है उसमें? नहीं पता। शांत रस में कौन आता है? हाँ, पेड़ पौधे आते हैं। पेड़ पौधे हमेशा शांत रहते हैं, वो शांत रस में आते हैं, क्योंकि भगवान हर सबके साथ क्या है, एक अलग अलग रस में बात करते हैं, रहते हैं। तो जो गोपियां हैं वो बोलती है कि शांत, ये घास सबसे उच्च कोटि के हैं, क्योंकि भगवान, हमारे पास तो इतना पर्सनल टच नहीं रहता भगवान का, लेकिन भगवान का पाँव हमेशा घास पे रह चलता है। तो ये ज़्यादा, हमसे ज़्यादा अच्छे हैं, भगवान इनसे ज़्यादा अच्छा रेसिप्रोकेशन करते हैं, ऐसा गोपियाँ कहते हैं, जो कि वो सबसे टॉप मोस्ट होते हैं माधुर्य में। सबसे लोवेस्ट कैटेगरी में होता है शांत, और सबसे टॉप होता है माधुर्य रस। माधुर्य के नीचे होता है वात्सल्य, वात्सल्य के नीचे आता है, दास्य नहीं आता है, साख्य,
उसके नीचे आता है दास्य, उसके नीचे आता है शांत। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सभी अच्छे हैं, लेकिन आपका क्या रोल है वो जब आप अच्छे से भक्ति करोगे तो आपके नेम, फॉर्म, क्वालिटी ये सब सामने आएगा, धीरे धीरे आएगा। उसके लिए समय लगता है, भक्ति को अच्छे से करना पड़ता है, मथना पड़ता है, भक्ति को बने रहना पड़ता है। बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं भक्ति को करने में। भक्ति में आना बहुत आसान है और भक्ति में जाना उससे भी आसान है। भक्ति में बने रहना डिफिकल्ट है, क्योंकि हमेशा वो डिटर्मिनेशन मांगता है भक्ति को करना। आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगा तो वो मांगेगा डिटर्मिनेशन आपसे, करो। बोला था माला करूँगा मैं, क्यों नहीं कर रहे? आज अभी लग रहा है डिप्रेशन में हूँ, करना है। वो जो करने का आपने निश्चय लिया है वही आपको आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेशन खत्म होता है। किसी के और कोई क्वेश्चंस हैं? क्वेश्चन ये है कि एक दुविधा में खड़े कर दिया आपने कि जिस व्यक्ति के पास 24 घंटे होते हैं, सभी के पास 24 घंटे होते हैं। वही सभी के पास, हाँ। किसी व्यक्ति के पास अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ, अब मैं देख के उस बात को खड़े कर दिया कि भगवान की इतना जाप करो कि आप जो नित्य क्रिया है वहाँ भी जाप करते रहना चाहिए। एक दुविधाजनक है, वो एक अलग विषय है कि जिसको बहुत संकट है, जो वृद्ध है, जो समर्थ नहीं है, तो उसके लिए सब कुछ उचित है। और मैं तो ये सोचता हूँ कम से कम स्वच्छ निवृत्ति के बाद ही भगवान की पूजा अर्चना, क्योंकि पूजा अर्चना स्वच्छ होने के बाद ही कर सकते हो। उसके लिए स्वच्छ वो मांगता है, वो प्रोसेस है। लेकिन तभी जाएगा कि मैं अगर माला का जाप करूं, वो एक रहता है, तो उसमें तो मुझे पूछना ये था कि वो क्योंकि तुलसी माला है तो स्वाभाविक है वो पवित्र भी होना चाहिए शरीर। तुलसी की माला इनिशिएशन के बाद ही करना चाहिए। इनिशिएशन समझते हैं ना, गुरु का आश्रय लेने के बाद ही करना चाहिए तुलसी की माला में, उससे पहले नहीं करना चाहिए। उससे पहले हमें लकड़ी की माला पे करना चाहिए। हाँ, तुलसी की माला पे नहीं करना चाहिए। लकड़ी की माला में भी तभी करना चाहिए। अब वो उसमें आप कभी भी कर सकते हैं, उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कोशिश तो करें कि स्नान कोशिश करना चाहिए, हमेशा कोशिश रहना चाहिए। लेकिन अगर पॉसिबल नहीं हो रहा, मान लो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, संकट है तब के लिए है, जब कोई विकल्प नहीं है तब के लिए तो ये है कि भाई आप तभी स्वच्छ होके और आप इच्छा है तो आप करते रहें। हाँ, कि कई बार हम स्वच्छ होके आए उधर से, अब आए ब्रश करके तो आगे मन करता है कि ना करें। देखिए ब्रश किया वैसे ही नहा लेना चाहिए। हाँ। फिर वहाँ से बाहर नहीं आना है। वॉशरूम गए तो स्नान हो जाए। सिर्फ टॉयलेट करने गए हैं तो आप हाथ और पाँव धो सकते हैं। लेकिन अगर डीटी वर्शिप करना है, आपको अर्चनम करना है, तो नहाना भी पड़ेगा। मंदिर में बहुत कड़ा नियम है ये। नहीं, वही मुश्किल ये ब्राह्मणों का नियम है एक्चुअली। अगर आप नहीं हैं तो जो वर्शिप करने से पहले आपको एकदम स्वच्छ रहना है। आपको बाथरूम में एंट्री भी नहीं करनी है, मतलब किया तो नहा के आना है। वो डीटी वर्शिप के लिए ही होता है। निष्ठा तो तभी मानी जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इससे क्या होगा ना कि अगर आप बोलोगे कि इतना हार्ड एंड फास्ट रूल लगा दोगे, फिर लगेगा कि इतना मेहनत का काम है, मैं करूँगा ही नहीं, गुड नहीं करूँगा मैं। उससे हम ज़्यादा इरिटेट हो जाएंगे। तो हो सकता है हम बाहर जा सकते हैं। हमें बाहर नहीं जाना है, जो हम अच्छे से कर सकते हैं उसे अच्छे से करना है। उसमें ये है कि अगर हमें भोजन ग्रहण करना है तो हमें तिली, गैस, सिलेंडर, पानी, सब व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ना। ऐसे तक तो नहीं चबा जाएंगे। भोजन अगर हमें करना है हाँ, तो उसके लिए हमें प्रारंभिक व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। नहीं तो ऐसा तो है नहीं कि हम कच्चा ही ग्रहण कर लें। वो हमें उसका आपको करना पड़ेगा। पेट हाँ। खराब हो जाएगा। इसी तरह है, मुझे लगता है कि कम से कम इतना मन तो हो स्वच्छ, ताकि आपका मन लगा रहे। हाँ, लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है तो आप वैसे कर सकते हो, उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। अभी ठंडा का दिन है, लाइट कट गया, पानी ठंडा है तो क्या करें? नहाए कि नहीं नहाए? सम परिस्थिति में तो ठीक है, लेकिन अगर सम परिस्थिति है ट्राई करना चाहिए कि एक मग ही हो सके नहा ले, भले उसमें भगवान ज़्यादा याद आएंगे हमें। ऐसे आएंगे नहीं आएंगे? मेरे को लगता है 10 मिनट पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर लगता है एक मग पानी अपने पे डालेंगे। हो सकता है उसमें भगवान का याद इसलिए किया है कि भी लाइट आ जाए, प्रभु जी लाइट आ जाए, प्रभु जी लाइट आ जाए। कोई बात नहीं, वो भी चलेगा। भगवान बोलते हैं कोई बात नहीं, मेरे को ही याद करो, लेकिन डेमीगॉड्स के पास मत जाओ। बोलते हैं उसमें ही बोलते हैं मेरे पास आओ। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वही सभी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। डेमीगॉड्स को भी वही प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कम से कम मेरे से ही मांग लो, पेरेंट्स से ही मांग लो। अंकल से क्यों मांगना है? मामा से क्यों मांगना है? ताऊ जी से क्यों मांगना है? पेरेंट्स है तो पेरेंट्स से मांगो ना। ज़्यादा परेशान लेकिन पेरेंट होते हैं नहीं, तो पेरेंट मटेरियल होते हैं, भगवान स्पिरिचुअल है। आप भगवान को जितना परेशान करोगे वो और खुश होते हैं। होते हैं ये लो सब देंगे। मटेरियल पेरेंट्स में क्या होता है, वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं।
लेकिन भगवान नहीं होते इसमें। भगवान है वो, समझ रहे हैं? भगवान क्यों बोला जा रहा है उनको? वो परेशान हो जाए तो कहाँ जाएंगे हम? भगवान नहीं परेशान होते हैं। क्लियर है? ओके, तो हम